हेलो एवरीवन, दिस इज दिकांश और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर के बारे में, दैट इज प्रोबेबिलिटी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी इवेंट होने के चांसेस या फिर सर्टेनिटी। सिंपल शब्दों में अगर समझें तो कितने चांसेस है किसी भी इवेंट को होने के, उसे ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है कि कितने आउटकम्स हमें चाहिए एज अ रिजल्ट, जबकि टोटल आउटकम्स का मतलब है कि कितने आउटकम्स पॉसिबल है। सो इवेंट क्या है, एक सेट ऑफ आउटकम्स है या फिर एक सेट ऑफ रिजल्ट है जिसमें कई सारी चीजों के आने के चांसेस होते हैं, जबकि आउटकम का मतलब है रिजल्ट जो कि हमें फाइनली मिलने वाला है। सो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है किसी भी इवेंट के लिए। नाउ अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो उसे हम श्योर इवेंट कहते हैं, यानी कि वो कंफर्म होने वाला है। और अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आती है तो उसे हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, यानी कि उसका होना पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा कभी कभी प्रोबेबिलिटीज को परसेंटेज के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसकी वैल्यू 1 होती है उसे हम श्योर इवेंट भी कहते हैं। इसके अलावा सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज 1, यानी कि सभी जितने भी इवेंट्स हैं उन सभी की प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। सो प्रोबेबिलिटी में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब होता है कि किसी इवेंट की ना होने के चांसेस। सपोज एक इवेंट है जिसे हम ई से लिख रहे हैं, सो उसके ना होने के लिए हम ई डैश का इस्तेमाल करेंगे या फिर ई बार का इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई कहेंगे। जिसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई का मतलब है कि जब ये इवेंट नहीं होगा। सो एक फॉर्मूला याद रखना है, पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1, यानी कि इवेंट होने का चांस प्लस ना होने का चांस दोनों का सम 1 होता है। अगर हमें दोनों में से एक भी गिवन है और हमें दूसरा कैलकुलेट करना है तो हम माइनस करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि किन किन चीजों पर क्वेश्चंस बेस्ड हो सकते हैं। तो पहला है कॉइन्स पर। तो याद रखना है जब भी हम किसी एक कॉइन को टॉस करेंगे तो वहां पर केवल 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, हेड और टेल। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 2। अगर हमारे पास 2 कॉइन्स प्रेजेंट है तो उसके लिए पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं हेड हेड। हो सकता है कि दोनों में ही हेड आया हो, या फिर एक में हेड आया हो एक में टेल आया हो, या फिर तीसरे वाले केस में एक बार हेड आया हो और दूसरे वाले में टेल आया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को टॉस करने पर दोनों में ही टेल आया हो। सो याद रखना है जब भी 2 कॉइन टॉस होंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हो सकते हैं 4। थर्ड केस है जब हम 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करेंगे। तो यहाँ पर भी कई सारे केसेस बन सकते हैं, तीनों ही कॉइन में एक साथ हेड आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले 2 वाले में हेड आए और तीसरे वाले में टेल आ जाए। ऐसे ही अलग अलग केसेस बन सकते हैं, यानी कि इस केस में पॉसिबल आउटकम्स 8 हमें मिलेंगे। सो कॉइन टॉसिंग वाले केस में हमें अगर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकालने होते हैं तो हम 2 की पावर n फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जहाँ पे n का मतलब होता है कि हमने कितनी बार या फिर कितने डाइसेस को रोल किया है। सपोज हमने केवल एक डाइस को रोल किया है तो हम n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो हमें मिल जाएगा 2, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम 2 हो जाएंगे। इस तरीके से अगर हम 2 डाइस को रोल कर रहे हैं तो हम 2 की पावर 2 रखेंगे, यानी कि n की जगह पर 2 रखेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा 4, यानी कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 4। ऐसे ही अगर हम 3 कॉइन्स को रोल कर रहे हैं तो उस केस में n की वैल्यू 3 हो जाएगी और हमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स मिल जाएंगे 8। अब डाइस वाले में क्या याद रखना है कि जब भी हम किसी एक डाइस को रोल करेंगे तो वहां पर 6 नंबर होते हैं, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाते हैं 6। जब भी हम 2 डाइस को एक साथ रोल करते हैं तो इसके लिए काफी सारे केसेस बनते हैं, जैसे कि हो सकता है दोनों में 1 1 आए, हो सकता है कि एक में 1 आए दूसरे में 2 आए, एक में 1 आए दूसरे में 3 आए। ऐसे ही कई सारे केसेस बनते हैं और टोटल नंबर ऑफ केसेस होते हैं 36। याद रखना है कि 2 डाइसेस को रोल करने पर पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं 36। जैसे हमने कॉइन वाले केस में देखा था पॉसिबल आउटकम्स निकालने के लिए, वैसे ही हम डाइस में भी यूज कर सकते हैं। डाइस के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 6 की पावर n, यानी कि n का मतलब है जितनी बार या फिर जितने डाइसेस को हम रोल कर रहे हैं। अगर हम केवल एक बार या फिर एक डाइस को रोल कर रहे हैं तो हम n की वैल्यू 1 रखेंगे और हमें पॉसिबल आउटकम मिल जाएंगे 6। अगर हम 2 बार डाइस को रोल कर रहे हैं या फिर 2 डाइसेस को रोल कर रहे हैं तो n की वैल्यू को 2 रखेंगे, तो हमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स की वैल्यू मिल जाएगी 6 इंटू 6 दैट इज 36। इस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस हम आगे प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि प्लेइंग कार्ड्स वाले क्वेश्चंस में क्या क्या याद रखना है। सो याद ये रखना है कि प्लेइंग कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये 52 कार्ड्स 4 सूट्स में यानी कि 4 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। हर सूट में 13 कार्ड्स प्रेजेंट होते हैं। 13 कार्ड स्पेड के, 13 कार्ड हर्ट के, 13 डायमंड के और 13 क्लब के कार्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें एक चीज और याद रखना कि क्लब्स और स्पेड ब्लैक होते हैं जबकि हर्ट और डायमंड रेड कलर के होते हैं।
अब हर सूट में टोटल 13 कार्ड होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं वो भी याद रखना है। एस, किंग, क्वीन, जैक और 10 से लेकर 2 तक के नंबर, ये सारे कार्ड्स एक सूट में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा किंग्स, क्वींस और जैक्स फेस कार्ड्स कहलाते हैं। के क्यू जे, याद रखना, के क्यू जे जो होते हैं वो फेस कार्ड्स होते हैं, यानी कि किंग, क्वीन, जैक। ये कुछ बहुत ही बेसिक सी बातें थी इस चैप्टर के बारे में। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। सो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ऑफ 1 rupee कॉइन 3 times and noting outcomes each time. Sachin wins the game if all the toss give the same result and loses otherwise. Find the probability of Sachin losing the game. तो सब कुछ भूल जाओ, सबसे पहले हमें लिखने हैं कि इवेंट्स कौन कौन से बन सकते हैं या फिर क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर दो चीज आ सकती है, हेड या फिर टेल। तो दो पॉसिबल हमारे पास आउटकम्स हैं और कितनी बार हम इसको टॉस कर रहे हैं, तो 3 बार कर रहे हैं, तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और हमारे पास टोटल आ जाएगा 8, यानी कि यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमने निकाल लिए हैं 8। तो अब 3 कॉइन जब एक साथ टॉस होंगे तो हो सकता है कि तीनों में हेड आए, हो सकता है कि तीनों में टेल आए, या फिर हो सकता है पहले में हेड आए, दूसरे में टेल आए और तीसरे वाले में हेड आ जाए। ऐसे करके टोटल 8 आउटकम्स हमारे पास बन जाएंगे जो आ सकते हैं। तो हमें निकालना है कि सचिन की लूजिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो सचिन की विन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये देखो कि सचिन तभी विन करेगा जब सारे रिजल्ट सेम होंगे, यानी कि सारे में सेम आएगा। और लूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि जब उस किसी में भी एक भी डिफरेंट हो गया तो ऐसे कितने केसेस है जिसमें एक भी नंबर डिफरेंट है। पहला तो ये है जिसमें एक टेल आ चुका है, एक ये भी है जिसमें एक टेल प्रेजेंट है। तो टोटल 6 ऐसे केसेस हैं जिसमें एक ना एक जो आउटकम है वो डिफरेंट है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। टोटल हमारे पास 8 है, इसे हम नीचे लिखेंगे और फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हैं 6, जिसे हम ऊपर लिखेंगे। अब हम इसे कैंसिल कर देंगे तो हमें मिलेगा 3/4। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ बैग कंटेन्स नंबर्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 2 to 90. अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 digit नंबर। तो पहला पार्ट में बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वहां पर जो नंबर निकलेगा बैग से वो 2 digit का होगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे 89, क्योंकि 2 से लेकर 90 तक टोटल कितने नंबर आएंगे, 89। अब ये देखो कि कितने नंबर यहाँ पर ऐसे होंगे जो 2 digit के होंगे। तो 2 digit के नंबर 10 से स्टार्ट होंगे, यानी कि 10 से लेकर 90 तक सारे नंबर 2 digit के होंगे। तो यहाँ पर कितने नंबर्स आ जाएंगे, 90 से लेकर 10 तक, 91 is 10 यानी कि 80, और हम 10 को भी इंक्लूड करेंगे इसलिए 81 नंबर्स। तो अब हम इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। 81 जो हमारा फेवरेबल आउटकम है और टोटल आउटकम है 89, तो ये हमारी होगी प्रोबेबिलिटी। सेकेंड है कि ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो मैं टोटल काउंट करना पड़ेगा कि 2 से लेकर 90 तक कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होते हैं या फिर जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 2 के बाद देखो 3 नहीं होता है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि 2 का होता है। ऐसे ही 9 3 का स्क्वायर होता है, 16 4 का, 25 36 49 64 और 81, ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जो किसी ना किसी के स्क्वायर होते हैं। यहाँ पर टोटल कितने नंबर हो गए, 8। ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स है जो हमें चाहिए। टोटल आउटकम्स हम निकाल चुके हैं 89। तो यहाँ पर हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो हो जाएगी 8/89। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability that the drawn card is neither a king nor a queen. तो हमें इस चीज की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि जो भी कार्ड हम उसमें से निकालेंगे वो क्वीन या फिर किंग नहीं होगा, उसके अलावा कोई भी हो सकता है। तो 52 कार्ड्स में से टोटल कितने किंग और क्वीन होते हैं उसको हम हटा देंगे, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर टोटल 4 सूट्स होते हैं, हर सूट में एक किंग और क्वीन प्रेजेंट होता है। 8 कार्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे जो कि किंग और क्वीन के होंगे, 4 किंग के और 4 क्वीन के। इसको हमें टोटल कार्ड्स में से हटा देना है। तो 52 माइनस 8 यानी कि 44। तो हम चाहते हैं कि यही कार्ड्स आए, 44 में से कोई कार्ड आए, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 44। टोटल आउटकम्स हैं 52, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 44/52, दैट इज 11/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डाइस आर थ्रोन एट सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज मोर देन 9। यानी कि हमने दो डाइस को इस केस में एक साथ रोल किया है और हमारे पास जो आउटकम्स आएंगे उसमें हमें निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों जो डाइस के नंबर्स हैं उनका एडिशन यानी कि टोटल सम जो है वो 9 से ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम निकाल सकते हैं 6 × 6। अब देखो इवेंट कितने हैं, टोटल टोटल कितने नंबर आ सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं डाइस में। टोटल कितने हो गए, 6। कितने डाइस को थ्रो कर रहे हैं, 2 को, तो 6 की पावर 2, दैट इज 36 नंबर ऑफ आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स होंगे।
इसको तुम याद भी रख सकते हो कि 2 डाइस वाले केस में 36 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। अब बात करते हैं फेवरेबल आउटकम्स की कि क्या-क्या हमें चाहिए। तो ऐसे कौन-कौन से केसेस हैं जिनमें जो दोनों को ऐड करके हमारे पास 9 से ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो एक केस ये है 4-6 वाला जिसमें 10 मिलेगा, 5-5 वाले केस में 10 मिलेगा, 5-6 में ऐसे ही ये सारे केसेस जितने भी हैं इन सब में हमें 9 से ज़्यादा नंबर अपीयर होगा टोटल करने पर। तो फाइनली जो हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर, वो हो जाएगी 36 नीचे क्योंकि टोटल है और फेवरेबल हमारे पास कितने हैं इन सबको मिलाकर 6। तो 6/36 दैट इज 1/6 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ये एमसीक्यू देखो, प्रोबेबिलिटी दैट कैन नॉट एग्जिस्ट अमंग द फॉलोइंग, इसमें से कौन सी ऐसी प्रोबेबिलिटी है जो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, 0 से छोटी नहीं होती, यानी कि नेगेटिव नहीं होती, इसलिए यहाँ पर -2.6 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ बैग कंटेनिंग 24 balls, 4 आर ब्लू, 11 are green and the rest are white. One ball is drawn at random. The probability that drawn ball is white in color is, यानी कि हमें वाइट बॉल आने वाली है इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो टोटल बॉल्स कितनी है 24 जिसे हम नीचे लिखेंगे। अब वाइट बॉल कितनी है पहले हमें ये कैलकुलेट करना होगा। तो 24 में से हम 4 और 11 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर मिलेगा 9, यानी कि 9 बॉल्स ऐसी हैं जो कि वाइट कलर की हैं। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 9/24। इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो हमें मिलेगा 3/8। नेक्स्ट कार्ड वाला क्वेश्चन है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड इज, यानी कि रेड फेस कार्ड आने की क्या चांसेस है। तो सबसे पहली बात, फेस कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, JQK, यानी कि जोकर, क्वीन और किंग, ये तीनों फेस कार्ड होते हैं। अब ये ब्लैक भी हो सकते हैं और रेड भी हो सकते हैं। तो रेड कौन कौन से होते हैं, हर्ट और डायमंड रेड होते हैं, यानी कि हर्ट में भी होंगे JQK और डायमंड में भी होंगे। तो टोटल 6 कार्ड ऐसे हैं जो कि रेड है और फेस कार्ड है। सो टोटल कार्ड हमारे पास होते हैं 52, जिसमें से 6 कार्ड ऐसे हैं जो फेस कार्ड है और रेड है। तो 6/52 इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 3/26। नेक्स्ट है, 2 डाइस आर रोल टुगेदर बेयरिंग नंबर्स 4, 6, 7, 9, 11 एंड 12। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड इज एन ऑड नंबर, यानी कि यहाँ पर हमने 2 डाइस को रोल किया है जिसमें ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर्स आएंगे उनका प्रोडक्ट एक ऑड नंबर होगा। सबसे पहली बात कि 2 डाइस को रोल करने पर हमेशा जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं वो 36 होते हैं। इसके बाद कौन कौन से इसमें ऐसे पेयर्स बन पाएंगे जिसमें जो प्रोडक्ट होगा नंबर का वो ऑड नंबर होगा। तो याद रखना है ये कि जब भी हम दो नंबर को इनटू करते हैं, अगर दोनों ही नंबर ऑड होंगे तभी हमें आंसर में ऑड नंबर मिलेगा। तो ऐसा कौन कौन सा पेयर बन सकता है इसमें, 7 और 7 दोनों ही ऑड है, 9 9, 11 11, या फिर 7 और 9 के साथ, या फिर 9 7 के साथ। तो ऐसे करके हमारे पास टोटल 9 फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे। तो अब प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट इज ऑड नंबर इज इक्वल टू 9 ऊपर लिखेंगे क्योंकि हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं और टोटल आउटकम्स हैं 36। कैंसिल आउट करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 1/4। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट इंटीजर्स हैव द हंड्रेड्स डिजिट 8 एंड यूनिट डिजिट 5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन सच नंबर आउट ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स, यानी कि सभी 3 डिजिट नंबर में से क्या चांसेस हैं कि जो भी हम नंबर सेलेक्ट करने वाले हैं उसकी 100 डिजिट पर 8 और वंस डिजिट पर यानी कि यूनिट डिजिट पर 5 होने वाला है। सो इसका मतलब कि वो 100 800 होना चाहिए और लास्ट में उसके 5 होना चाहिए। तो ऐसे नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 805 हो सकता है, 815 हो सकता है जिसके लास्ट में 5 और स्टार्टिंग में 8 है, 825 हो सकता है। ऐसे करते करते ये टोटल 10 नंबर्स मिलेंगे 895 तक। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हैं, ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं जो कि होंगे 10। अब देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं या फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। तो 100 जो कि 3 डिजिट का नंबर होता है, यहाँ से स्टार्टिंग होगी और 999 तक टोटल कितने नंबर आएंगे ये कैलकुलेट कर लो, जो कि होंगे 900। पहले दोनों को माइनस कर लो तो मिलेगा 899, उसमें हमें 100 को भी इंक्लूड करना है इसलिए हम उसमें 1 और ऐड कर लेंगे, इसलिए 900 टोटल नंबर्स होंगे जो कि 3 डिजिट के नंबर होंगे। इसे हमें नीचे लिखना है और 10 को ऊपर लिखना है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिलेगा 1/90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड किंग, यानी कि रेड किंग आने के क्या चांसेस हैं। तो टोटल हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं 52। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है रेड किंग की। तो रेड किंग कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक हर्ट का रेड किंग होता है और एक डायमंड का रेड किंग होता है।
तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, दैट इज 2/52, कैंसिल कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 1/26। ऐसे में निकालना है अ क्वीन और जैक, यानी कि एक क्वीन या फिर एक जैक आने का क्या चांसेस है। तो टोटल कितनी क्वींस होती हैं? 4 क्वींस होती हैं सभी में, एक एक सूट में। ऐसे ही एक एक जैक भी होता है हर सूट में। तो टोटल कितने हो गए? 8 कार्ड्स ऐसे हो गए जो क्वीन हो सकते हैं या फिर जैक हो सकते हैं। तो हम 8 को ऊपर लिखेंगे और 52 को नीचे लिखेंगे। कैंसिल कर देंगे तो 4 2 ज़ा 8 और नीचे में मिलेगा 13। नेक्स्ट है अ कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, यानी कि ब्लैक कलर आने का क्या चांसेस है। तो ब्लैक कलर के 13 कार्ड्स हमारे क्लब के होते हैं और 13 कार्ड स्पेड के होते हैं। तो टोटल 26 कार्ड्स ब्लैक होते हैं। 26 को हम ऊपर लिखेंगे, टोटल कार्ड्स हमारे 52 है, उसको नीचे लिखेंगे और कैंसिल करने पर हमें मिलेगा 1/2, यानी कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब निकालना है नॉट अ कार्ड ऑफ ब्लैक कलर। तो देखो इस केस में हमने पहले ही अभी निकाल चुका है कि ब्लैक कलर कार्ड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। उसको अगर हम 1 से माइनस कर देंगे तो हमें नॉट का मिल जाएगा, दैट इज 1 माइनस 1/2। तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 1/2। तो याद रखना है कि अगर हमें एक का पता है और अगर हमें नॉट वाले इवेंट का निकालना है उसी के सेम, तो हम 1 से माइनस करके निकाल सकते हैं।